सर 999 आर्टिकल 93 मैंडेटरी है डिप्टी स्पीकर बनाना। हम एक मोशन मूव करने वाले हैं कल, मैं चंद्रशेखर और राजकुमार रोड, पप्पू यादव आएंगे नहीं मालूम, ताकि बेनीवाल को डिप्टी स्पीकर बनाया जाए। सर आप देखिए, एग्जीक्यूटिव फील्स हैप्पी विद पैनल ऑफ चेयरमैन। दोस्तों, क्या देश की संसद पर सरकार पूरी तरह से कब्जा करने जा रही है? क्या स्पीकर के अधिकारों को कुचला जा रहा है? लोकसभा में जब अविश्वास प्रस्ताव पर बहस चल रही थी, तब एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के इन सुलगते हुए सवालों ने दिल्ली के सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया है। ओवैसी और राजस्थान के लड़ाका नेता हनुमान बेनीवाल ने मिलकर सत्ता पक्ष की धड़कनें बढ़ा दी है। आज के इस खास वीडियो में हम करेंगे लोकसभा में रची जा रही इस नई सियासी बिसात का पूरा राजनीतिक पोस्टमार्टम। वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है सलमान पठान और आप देखना शुरू कर चुके हैं रोयल पत्रिका। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ा दांव चलते हुए मांग की है कि राजस्थान के आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल को लोकसभा का डिप्टी स्पीकर बनाया जाना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि भारत में पावर सेपरेशन है, लेकिन सरकार बार बार संसद पर कब्जा करना चाहती है और स्पीकर पर हावी हो रही है। संविधान के अनुच्छेद 93 का हवाला देते हुए ओवैसी ने ऐलान किया है कि कल में आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद और भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोड मिलकर एक आधिकारिक प्रस्ताव लाएंगे कि हनुमान बेनीवाल को ये पद दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव भी है। अब वे आएंगे या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हम ये मोर्चा जरूर खोलेंगे। आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं असदुद्दीन ओवैसी का वो आक्रामक बयान जिसने सत्ता पक्ष को सन्न कर दिया। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, आपने बोलने का मौका दिया। शायर ने अच्छा कहा, बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते। मैं आपके जरिए से वजीर दाखिला से अपील करूंगा कि मुझे खामखा बदनाम किया जाता है कि मैं बी टीम हूँ, तो आप अपने तरफ से 5 मिनट दे दीजिए। कुछ तो दिया नहीं आप तक, तो वक्त दे दीजिए अपना खाली बोलने के लिए, ताकि मैं आपके खिलाफ बोल सकूं, ताकि इल्जाम हमेशा के लिए सही या झूठ साबित हो जाए। तो सर, हमारे देश में सेपरेशन ऑफ पावर्स है, लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटिव जुडिशरी से, मगर हम ये देख रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव बार बार लेजिस्लेचर पर कब्जा करते जा रहा है और 40 साल के बाद इस तरह का एक मोशन आया है। तो एग्जीक्यूटिव को चाहिए कि वो मुहासबा करें कि आखिर क्या वजह है। वी हैव अ मराउडिंग एग्जीक्यूटिव सर, which wants to overpower and take over the legislature and reduce it to cipher. सर, द स्पीकर जो मुकाम है, 6वां मुकाम है उनका। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के बाद 6वां मुकाम है, सीजीआई के बराबर है। सर, नीलम संजीवा रेड्डी ने क्या कहा था स्पीकर के बारे में? कॉल एंड शक्दर पेज नंबर 124 देख लीजिए। द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ द स्पीकर टू एनेबल द हाउस टू फंक्शन एंड नॉट शट इट आउट. The house is paramount, not the speaker who can claim no inherent right to override or bypass the house or to arrogate to himself powers and functions which belongs to the house. यही नीलम संजीवा रेड्डी थे। उस चेयर पर बैठने के बाद उन्हें कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया। यही नीलम संजीवा रेड्डी थे जिनके दौर में बैठे स्पीकर अपोजिशन ने कभी वॉकआउट नहीं किया। ये स्पीकर होता है सर। और आप जानते हैं कि मौलांकर को बाबा पार्लियामेंट कहा नेहरू ने, और यही मौलांकर ने नेहरू को कहा था कि खबरदार ऑर्डिनेंस जारी मत करना। यही मौलांकर ने कहा था कि पार्लियामेंट को अगर कामयाब होना है तो एग्जीक्यूटिव से उसको आजाद रहना पड़ेगा। हकीकत यह है कि आज के दौर में उसके बरक्स काम हो रहा है, आजादी कम होते जा रही है लेजिस्लेचर की। नेहरू ने क्या कहा था मैं नहीं कहना चाह रहा लंबा चौड़ा। सोमनाथ चटर्जी ने इसी कुर्सी पर बैठकर सुप्रीम कोर्ट की नोटिस को नकारा और कहा कि सुप्रीम कोर्ट को कोई अख्तियार नहीं है लोकसभा के अंदरूनी प्रोसीडिंग में मदाखलत करने का। सोमनाथ ने कहा था आर्टिकल 105, 122। सर, यहां बहुत से लोग नहीं जानते, 1962 में मरीराम बागरी एमपी थे हिसार के। कौन थे ये शख्स जिसको नेहरू ने कहा इज वेरी ट्रबलसम? कौन था मरीराम बागरी जिसको 7 दिन के लिए डिसरप्शन पर सस्पेंड कर दिया गया, 30 दिन के लिए स्पीकर ने बैन कर दिया। नेहरू के घर पर जाकर प्रोटेस्ट किया, पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया, पुलिस अरेस्ट करने आई और ये बागरी साहब हुकुम सिंह स्पीकर के पास आकर के मुझे अरेस्ट से बचा लीजिए। स्पीकर ने कहा कि पार्लियामेंट के उस ग्राउंड में जाकर रह जाओ। बागरी साहब ने टेंट लगाया, वहां पर अरेस्ट नहीं कर सकी पुलिस। 65 में पार्लियामेंट से बाहर निकले, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया।
और इन आंखों ने वो नजारा भी देखा कि ये सुप्रीम पार्लियामेंट में 2016 में एक आर्मी के टैंक को लाकर उसकी तोप को पार्लियामेंट के बिल्डिंग के सामने खड़ा कर दिया गया। ये लेजिस्लेचर की तौहीन नहीं तो क्या है, मुझे बताइए सर। स्पीकर के कान नहीं होते, स्पीकर की आंखें नहीं होती हैं। स्पीकर आंख से देखता है तो लेजिस्लेशन की आंख से देखता है। स्पीकर अगर अपनी कान से सुनता है तो लेजिस्लेचर के कान से सुनता है। सर, आई मस्ट से सर, वी आर मेंबर्स ऑफ द फ्री पार्लियामेंट. We are not bonded laborers of any political party over here, sir. Let me also tell you, sir, a muted parliament is as much danger to parliament democracy as executive authoritarianism, which is present reality. Sir, Speaker is answerable to us. The government is answerable to all of us. That is the law which has been put forward, sir. Sir, may I take this opportunity to say, I will give an example of how executive is interfering. The media knows that this government is going to bring in this session a bill on women reservation. We don't know. This house does not know. What is the dignity of this house? Please tell me, sir. So this clearly shows that executive works in a secret and deceitful manner to decrease the glory of this august house. Sir, may I tell you that Article 98 of the... Sir, please, sir. Allow me, sir. 5 minute दिए 1 minute. दिए, sir. वो आप सर एक बीटी मुंह सर सुन लीजिए। आर्टिकल 98 सर आर्टिकल 98, the house shall have a separate secretariat. Why have you appointed retired IAS over here? You have a separate secretariat. Where is the sovereignty of the house? Sir, I have been a member of 2004 to 2024. I have never seen this house work for 70 days. Sir, आर्टिकल 93 मैंडेटरी है डिप्टी स्पीकर बनाना। हम एक मोशन मूव करने वाले हैं कल, मैं चंद्रशेखर और राजकुमार रोड, पप्पू यादव आएंगे नहीं मालूम, ताकि बेनीवाल को डिप्टी स्पीकर बनाया जाए। सर, आप देखिए, executive feels happy with panel of chairmen. What is the panel of chairmen? It is a creation of speaker under Rule 9. And you don't have voting right also. What about it, sir? I'm concluding, sir. Sir, I'm concluding, please, sir. Sir, I'm concluding. Sir, इस ऐवान की बदबख्ती है, सुन तो लीजिए सर। अरे दिल की तकलीफ बयान कर रहा हूँ, सुन तो लीजिए। सर, आप बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग नहीं हैं। सुन तो इस ऐवान की तकलीफ ये है, इस ऐवान की तकलीफ ये कि एनडीए में लीडर ऑफ द हाउस है, एनडीए के लीडर है, एलओपी है। सिर्फ अपने नैरो ब्लॉक के हम कहाँ जाएंगे, काले बस्ते में गिर जाएंगे। सुनिए सर, हमको नहीं पूछा गया साइन करते वक्त। एलओपी कहते अपोजिशन यूनिटी के नाम पे हम गुलाम बन जाएंगे क्या? नहीं बनेंगे गुलाम। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन आपने नहीं पूछा हमको, हमारे सीएम बोले तो अच्छा रखे, उनको हमने काम किया। तो इसी पर एक शायर ने कहा था एलओपी के ऊपर कि तेरी नजर में खदर कुछ, तेरी नजर में मेरी खदर कुछ भी नहीं, मेरी खदर इनसे पूछ जिन्हें हासिल नहीं हूं मैं। सर, मैं गांधी के इस सेइंग पर खत्म करता हूं कि इफ यू आर राइट, you know it, speak your mind. Even if you're minority out, the truth is still the truth. I am in a minority one, sir, but I'll speak the truth. The truth is Parliament has been treated with disdain by the ruling party. It has been treated with neglect by the opposition parties. And I conclude by saying that whatever is written in the Constitution is sacrosanct and sanctimonious. What I tried to raise in the point of order exactly this. And my reservation to this motion of removal is that it doesn't address the malice. It only is attacking the symptom of the fountainhead, that the executive. Motion is Chandrasekhar ji. I wish I offer my best wishes to Om Birla. I hope that he will stop the executive encroachment into legislature. I remain you. धन्यवाद। आपने ओवैसी को सुना। अपनी बात को वजन देने के लिए ओवैसी ने इतिहास के वो पन्ने पलटे जिसने सबको हैरान कर दिया। ओवैसी ने पूर्व स्पीकर सोमनाथ चटर्जी का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने इसी कुर्सी पर बैठकर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस को ये कहते हुए नकार दिया है कि कोर्ट को लोकसभा की अंदरूनी कार्यवाही में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। 60 के दशक का जिक्र करते हुए ओवैसी ने बताया कि कैसे सांसद मनीराम बागड़ी अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए तत्कालीन स्पीकर हुकुम सिंह के आदेश पर संसद परिसर में ही टेंट लगा रहे थे और 1965 में जब वे बाहर निकले तभी पुलिस उन्हें अरेस्ट कर पाई थी। लेकिन ओवैसी का सबसे बड़ा और सीधा हमला तब हुआ जब उन्होंने कहा कि साल 2016 में हमने देखा कि उसी संसद भवन के सामने आर्मी के टैंक को खड़े कर दिया गया था।
ये विधायिका की तौहीन नहीं है तो और क्या है। ओवैसी ने तंज कसते हुए कहा कि स्पीकर की अपनी नाक, कान और आंख नहीं होती, वो संसद की आंख से ही देखता है और उसी के कान से सुनता है। इस पूरी बहस में असली सियासी तड़का तब लगा जब बारी नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की आई। बेनीवाल ने चुटकी लेते हुए कहा कि लोकसभा उपाध्यक्ष अगर हमारे तरफ के दलों से बन जाए तो अध्यक्ष का भार थोड़ा कम हो जाएगा। बेनीवाल ने ओम बिरला को सीधा मशवरा देते हुए कहा कि विश्वास प्रस्ताव से बदनामी कराने के बजाय आपको पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। बेनीवाल ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जिक्र करते हुए कहा कि पहले एक किसान के बेटे से इस्तीफा ले लिया गया क्योंकि बात ही नहीं चली, अब स्पीकर साहब का भी इस्तीफा ले लेना चाहिए था। बेनीवाल ने अपने ठेठ राजस्थानी अंदाज में तंज कसा कि स्पीकर साहब राजस्थान के हैं, लेकिन हम जैसे एक सांसद वाली पार्टी और निर्दलीय की हालात तो सदन में ऐसी हो गई जैसे ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध में भारत सरकार की है, यानी बिल्कुल तटस्थ। अब आइए आपको दिखाते हैं हनुमान बेनीवाल का वो राजस्थानी स्वैग जिसने संसद का माहौल गरमा दिया। सभापति महोदय, सबसे पहले तो सदन में आज माननीय अध्यक्ष जी के विरुद्ध I have my limitation because number of speakers are here. I have already told you उस पर आपने मुझे बोलने का I अवसर have दिया, given more than 3 minutes. उसके लिए आपका धन्यवाद। सभापति महोदय, ये विषय किसी व्यक्ति विशेष के प्रति व्यक्तिगत विरोध का नहीं है, बल्कि हमारे लोकतंत्र की आत्मा, हमारे संविधान और माननीय संसदीय मर्यादाओं की रक्षा का विषय। सभापति महोदय, हमारा संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि ये न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वपूर्ण मूल्यों का संकल्प है जिन पर भारत का लोकतंत्र खड़ा है। लोकसभा अध्यक्ष का पद इन मूल्यों की रक्षा करने वाला तटस्थ और गरिमामय संस्थान माना जाता है। संविधान की भावनाएं अपेक्षा करती है कि अध्यक्ष सदन के सभी पक्षों के साथ समान व्यवहार करें, चाहे वह सत्ता पक्ष का हो, चाहे वो विपक्ष का हो, चाहे वो सिंगल मेंबर हो, चाहे 2 मेंबर की पार्टी का हो, सबका लोकतांत्रिक परंपराओं का ये प्रतीक होना चाहिए। सभापति महोदय, क्योंकि अध्यक्ष महोदय हमारे राजस्थान से आते हैं, जब पहली बार इनको अध्यक्ष बनाया हमने बधाइयाँ दी, लेकिन दुर्भाग्य से अब जो निर्णय हो रहे हैं, जिस तरह लगातार पार्लियामेंट नहीं चलती और पार्लियामेंट जब चलती है तब पूरा देश देखता है, नौजवानों पर चर्चा होगी, बेरोजगारी पे होगी, किसान पे होगी और कितना पार्लियामेंट का पैसा वेस्ट जाता है, और उसके बाद फिर बात भी आप करते हैं और 3-3 बजे रात को चलाते हैं। मेरा आग्रह समझ महोदय, तो ऐसी बात पहले ही कर दिया करें ताकि दोबारा ऐसी नौबत नहीं आए। और विशेषकर हमारी जो स्थिति है, आज गृह मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, गृह मंत्री जी हमारी बात सुनेंगे। आज गृह मंत्री जी बैठे हैं यहाँ पे। हमारी जो सिंगल मेंबर पार्टी और निर्दलीय जो जीत का है, हमारी स्थिति ये है कि ये हमारा फेवर करते नहीं, और आप हमारी स्थिति हो गई जैसे ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध में आपकी स्थिति है, तटस्थ बीच की, वो स्थिति हमारी हो गई। तो हमारा थोड़ा सा आप संरक्षण करें साहब और हमारा ध्यान रखें। सभापति महोदय, पिछले कुछ समय में ऐसी परिस्थितियां आई जिनकी वजह से अध्यक्ष महोदय के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। मैं सिंगल मेंबर पार्टी चाहता हूं। ऑल पार्टी मीटिंग जब होती है तब सरकार हमें बुलाती है, और अध्यक्ष जी जो ऑल पार्टी मीटिंग करते हैं उसमें आज तक हमें नहीं बुलाया। ये हमें दुख है, पीड़ा है। ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं बुलाया, बीएससी की कोई उसके अंदर हमारा कुछ भी नहीं है। जब तकरार होती है सदन में, तब जो 5, 8, 10, 15 मेंबर उनको बुला के चैम्बर में, और हम देखते थे क्या बात हुई पता ही नहीं चलता हमें। तो एक मेंबर जो चुन के आता है वो 20 लाख वोटर पे आता है। साहब, इसका सम्मान होना चाहिए, क्योंकि अटल जी की सरकार एक वोट से भी गिरी थी। अब याद रखना आप इस बात को। अध्यक्ष महोदय, अपनी बात समाप्त करें। एक 2 मिनट सर। अध्यक्ष महोदय, मेरी कुछ सुझाव है मेरे। आज जैसे हमारा ये भारत का संविधान 93 में ये प्रावधान करता है कि लोकसभा अपने सदस्यों में एक को अध्यक्ष, एक को उपाध्यक्ष बनाएगा। परंपराएं रही है, उपाध्यक्ष विपक्ष भी बनाते हैं, आपकी मर्जी। लेकिन अगर उपाध्यक्ष हो जाए तो अध्यक्ष जी का भी भार थोड़ा कम हो जाएगा, उपाध्यक्ष से लोग मिल सकते हैं और उपाध्यक्ष अच्छा काम भी कर सकते हैं। तो उपाध्यक्ष भी हम तो कहेंगे साहब, उपाध्यक्ष इन तीसरी उसमें से बनाए आप लोग। समाप्त करें। एक मिनट साहब, असाउद्दीन ओवैसी साहब, एक मिनट साहब, समाप्त करना बात। एक मिनट साहब, प्लीज एक मिनट। अनुच्छेद 54 में यह भी प्रावधान करता है कि सदन की लगेगी अध्यक्ष पद की निष्ठा एक कारण गंभीर प्रश्न तो लोकसभा उनको हटा सकती है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह है कि भारतीय संसदीय इतिहास में 2-3 बार 4 बार अविश्वास आए, 2 बार चर्चा हुई। मेरा एक आग्रह था
जब उपराष्ट्रपति जो सेकंड दर्जे का संविधान के अंदर, उनको आपने हटा दिया, बात ही नहीं चली। क्या वो किसान के बेटे थे इसलिए दबाव में हटाया? तो बिरला जी को भी आप इस्तीफा ले लो उनका। चलिए समाप्त करें। कितनी बदनामी चंद्रशेखर होगी जी, देश के अंदर। श्री इस्तीफा लो आप चंद्रशेखर लोग जी, उनका। अविश्वास की आवश्यकता ही नहीं थी। समझ गए? असदुद्दीन ओवैसी साहब, एक समाप्त करने दो ना साहब, हो गई बात। अब तो लोग सारे बोले साहब, पता नहीं हो गई कितने बात। बम गोले फेंके एक दूसरे पे। ओवैसी तो छोटा साहब। मोटा हम बोलते तो कौन से कम हो जाए? आपकी हो गई बात। आपने 1 मिनट मांगा था, आपने हमने 1.5 मिनट दे दिया। अब बात करते हैं इसके असल राजनीतिक समीकरणों की। ओवैसी की ओर से बेनीवाल का नाम आगे बढ़ाना एक बहुत ही सोची समझी राजनीतिक चाल है। राजस्थान की राजनीति में भारी प्रभाव रखने वाले हनुमान बेनीवाल, राजकुमार रोत और उत्तर प्रदेश के युवा दलित चेहरे चंद्रशेखर आजाद का एक साथ आना भारतीय राजनीति में एक नए प्रेशर ग्रुप के जन्म का सीधा संकेत है। ये वो नेता है जो अपने दम पर जीत कर आए हैं और अभी ये एक सीट वाली पार्टियां मिलकर संसद में सरकार की मनमानी पर ब्रेक लगाने की तैयारी कर रही है। तो साथियों, क्या आपको लगता है कि हनुमान बेनीवाल को लोकसभा का डिप्टी स्पीकर बनाया जाना चाहिए? ओवैसी के इस ऐतिहासिक मास्टर स्ट्रोक पर आपका क्या विश्लेषण है? अपनी बेबाक राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। राजनीति की हर बड़ी इनसाइड स्टोरी और कड़क विश्लेषण के लिए वीडियो को लाइक करें और रॉयल पत्रिका को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।